नमस्ते। नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर भरत अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, अपोलो हॉस्पिटल, नवी मुंबई। बिहाफ ऑफ कॉस्मोपॉलिटन 1 CHS सफल कॉम्प्लेक्स की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, कॉस्मोपॉलिटन 1 CHS के मेंबर्स के कुछ क्वेरीज मैं आपको आज पूछना चाहता हूँ। सर, बहुत सारे लोगों में आज कोरोना के लेके बहुत सारा डर है। लोग डरते हैं कि अब जब जॉब पे जाना चालू करेंगे, अपने बिजनेस पे जाना चालू करेंगे या फिर ट्रैवलिंग के दौरान, तो ये लोगों को सच में कोरोना से डरना चाहिए क्या सर? इसको मैं दो तरीके से बोलता हूँ कि डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। पहली बात, सावधान रहना आवश्यक है, डरने से कुछ फायदा नहीं होगा। और सावधानी जहां पर तक रहेगी वहां पे डर अपने आप निकल जाएगा। कुछ प्रिकॉशंस अपनी रोजाना जिंदगी में जरूर यूज करें कि जब भी घर से निकले मास्क पहन के निकले। अगर आपके सामने कोई खड़ा जो मास्क नहीं पहना तो आप उसको भी आगाह करें कि वो मास्क पहने। तो आप ऑब्जेक्शन लीजिए कि सामने वाला मास्क को नहीं पहन रहा। अभी ऑफिस जाएंगे या काम पे जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे तो ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी में या 2 व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हैं तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी और सावधानी बरतनी जरूरी है। जैसे बोला, मास्क पहनिए, अपने हाथ सैनिटाइजर से धो के या हैंड रब से धो के फिर एंटर करें। जैसे कि जिसमें एंटर कर रहे हैं, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, वो सब स्वच्छ रहे। और जब भी आप ट्रैवल खत्म करके ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं या घर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जैसे ही गेट आउट ऑफ द ट्रेन और द बस, अब अपने हाथ वापस सैनिटाइजर से धो लें तो एटलीस्ट हैंड्स आर क्लीन। डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, ओवर क्राउडिंग नहीं करें। जब भी बस में घुसना है, ट्रेन में घुसना है तो ऐसे धक्का मुक्की करके मत घुसिए। एक एक करके लाइन से सिविलाइज्ड वे से काम करिए तो अपने आप डिस्टेंस मेंटेन होगा। तो अगर सब लोग ये प्रैक्टिस करने लगे, सब लोग अपनी लाइन मेंटेन करने लगे, ये नहीं कोशिश करें कि पहले मैं घुस जाऊं या पहले वो ही घुस जाए, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। जैसे अगर आपने देखा होगा कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो जहाँ पे भी इंटरनेशनली ट्रैवल करिए तो लोग अपनी लाइन से मेंटेन करके अंदर घुसते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको अपनी रोजाना जिंदगी में अभी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बेसिक सिविलाइज सेंस है, कहीं थूके नहीं, कहीं चीजें फेंके नहीं। आप और हम करेंगे तो सब लोग करेंगे। ये सोचे कि दूसरे वाला नहीं कर रहा और हम करते हैं तो उससे कुछ होगा नहीं। सर, अगर अपने हमारे घर में ही कोई पेशेंट है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। आजकल इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बोल रही है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और उसको सिम्टम्स बहुत मिनिमल हैं तो घर पे ही मैनेज करें और हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन जहाँ जरूरत पड़ती है वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन अगर आपके माइल्डली सिम्टोमेटिक या रिलेटिवली कम सिम्टम्स वाले हैं जो हम घर पे मैनेज कर सकते हैं तो उनके लिए आइडियली एक अलग से कमरा होना चाहिए जिसमें अटैच बाथरूम होना चाहिए। वो पेशेंट को उस कमरे में ही सीमित रहना चाहिए और वहीं का जो वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। उसके कपड़े, खाना पीना सब उसको वहाँ पे दरवाजे पे ला के देना चाहिए। आइडियली अगर वो धो के बाहर दे सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके कपड़े और जो भी बर्तन है वो अलग से धुलने चाहिए। और इसके अलावा उसका घर पे टेम्परेचर और एक ऑक्सीजन लेवल्स लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। और आपके जो भी कोविड केयर सेंटर से जो भी संपर्क हैं उनको आप उनकी मॉनिटरिंग की स्थिति बताते रहिए। सर, यदि कोई पेशेंट को सिम्टम्स है या फिर वो असिम्टोमेटिक है तो उसे हॉस्पिटल जाना जरूरी है क्या? तो हॉस्पिटलाइजेशन 3 कैटेगरीज में की गई है। 3 इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। एक कोविड केयर सेंटर्स जहाँ पे माइल्ड सिम्टम्स वाले रह सकते हैं। एक DCHC है जहाँ पे मॉडरेट सिम्टम्स या माइल्ड सिम्टम्स जिनको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लगता है। और DCHS है जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। तो इनमें जहाँ पे सीरियस पेशेंट्स लिए जाते हैं, जिनको ज़्यादा सांस फूल रही है, जिनको ऑर्गन फेलियर हुआ है, मतलब लंग्स फेल हो गए, वेंटिलेटर की जरूरत है या किडनी फेल हुआ है या ब्लड प्रेशर बहुत लो है, तो जहाँ पे ICU की फैसिलिटीज दी जाती है। कोविड केयर सेंटर्स में जो माइल्ड सिम्टम्स हैं या जो एसिम्टोमेटिक उनको रखा जाता है जिससे कि वो आइसोलेट हो सके। जिन लोगों के पास ऐसा प्रबंध है जो घर में आइसोलेट हो सकते हैं और सिम्टम्स बहुत माइल्ड, मतलब थोड़ी खांसी है, थोड़ा बहुत बुखार है, लेकिन सांस नहीं फूल रही है और ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल है, तो उनको घर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर सांस फूल रही है या ऑक्सीजन लेवल्स 94 या 95% से कम जा रहा है तो उनको या तो कोविड केयर सेंटर या DCHC में एडमिट करना जरूरी है। सर, कोविड में और कोविड के बाद ट्रैवलिंग में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये वैसे ही जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि
हैंड वॉश करिए, मास्क हमेशा यूज़ करिए और डिस्टेंस जरूर मेंटेन करिए। भीड़ बढ़ाकर मत करिए, जहाँ ज़रूरी है वहीं निकलिए। जो चीज़ें घर से मैनेज हो सकती हैं और जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है वो हमेशा यूज़ करते रहें। तो रिस्ट्रिक्ट नंबर्स इन द ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम शुड स्टिल बी प्रमोटेड। सर, मैं कॉस्मोपॉलिटन वन CSS की तरफ से आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।